रमजान के महीने के फजाइल इस्लाम में रमजान का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह महीना अल्लाह की रहमत, बरकत और मगफिरत, क्षमा से भरपूर होता है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और इसमें रोजे, उपवास रखे जाते हैं। इस महीने में अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाजिल किया। इस्लाम में रमजान को बहुत सारे फजाइल, गुण दिए गए हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। 1. रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना। रमजान के महीने को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 10 दिन, रहमत के दिन, अल्लाह की विशेष दया और कृपा बरसती है। दूसरे 10 दिन, मगफिरत के दिन, गुनाहों की माफी का अवसर मिलता है। तीसरे 10 दिन, जहन्नम से आजादी। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस दौरान अल्लाह अपने नेक बंदों को जहन्नम, नरक से बचाने का फैसला करते हैं। दूसरे रोजे का महत्व। रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज, अनिवार्य है। रोजा केवल भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, धैर्य और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रोजे के दौरान बुरे कर्मों से बचने, झूठ न बोलने, बुरी नजर से बचने और अच्छे काम करने की शिक्षा दी जाती है। 3. कुरान का नाजिल होना। रमजान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी महीने में अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहि के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद साऊ पर पवित्र कुरान नाजिल किया। इसलिए इस महीने में कुरान की तिलावत, पाठ करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। 4. शबे कद्र की रात। रमजान की अंतिम 10 रातों में एक रात होती है जिसे शबे कद्र, लैलतुल कद्र कहा जाता है। इस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से बेहतर मानी जाती है। कुरान में इस रात को बहुत विशेष बताया गया है। 5. ज़कात और सदका देने की अहमियत। रमजान में दान पुण्य का बहुत महत्व है। मुसलमानों को इस महीने में ज़कात, अनिवार्य दान और सदका, स्वैच्छिक दान देने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद हो सके। 6. नमाज और इबादत का सवाब। रमजान में किए गए अच्छे कर्मों का सवाब, पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने में तहज्जुद, तरावीह और नफल नमाजें पढ़ने का बहुत सवाब है। 7. दुआओं की कबूलियत। रमजान में रोजेदार की दुआ को खास तवज्जो दी जाती है। इफ्तार से पहले और सहरी के वक्त की गई दुआ खास तौर पर कबूल होती है। निष्कर्ष। रमजान का महीना आत्मशुद्धि, संयम और अल्लाह की इबादत का महीना है। यह न सिर्फ आत्मिक शुद्धि लाने का अवसर देता है, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की भावना भी जागृत करता है। मुसलमानों को चाहिए कि वे इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठाएं, रोजे रखें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ करें।